बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक बौद्ध भिक्षुक गंगा किनारे स्थित एक गांव में अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर आया और उसने पूछा, महाराज, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूँ। बौद्ध भिक्षुक बोले, जहाँ तुम अभी रहते हो वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? मत पूछिए महाराज, वहाँ तो एक से बढ़कर एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग रहते हैं। राहगीर बोला। यह सुनकर बौद्ध भिक्षुक बोले, इस गांव में भी तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग मिलेंगे। यहाँ भी कपटी, दुष्ट और बुरे लोग रहते हैं। यह सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक दूसरा राहगीर वहां से गुजर रहा था। उसने भी बौद्ध भिक्षुक से वही प्रश्न पूछा, मुझे किसी नई जगह में रहना है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? जहाँ तुम अभी निवास करते हो वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? बौद्ध भिक्षुक ने उस राहगीर को भी वही प्रश्न पूछा। जी, वहाँ तो बड़े सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। राहगीर बोला, तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहाँ भी मिलेंगे, सभ्य, सुलझे और अच्छे। बौद्ध भिक्षुक ने अपनी बात पूरी की और अपने दैनिक कार्यों में लग गए और उनके शिष्य यह सब देख रहे थे। और राहगीर के जाते ही उन्होंने पूछा, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, पर आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताई? बौद्ध भिक्षुक गंभीरता से बोले, शिष्यों, आमतौर पर हम चीजों को वैसे नहीं देखते हैं जैसे कि वो होती है, बल्कि उन्हें हम ऐसे देखते हैं जैसे कि हम खुद होते हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग रहते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। अक्सर इंसान दूसरों को उसकी नजरियों से ही देखता है जैसे वो खुद होता है। उस पहले राहगीर को सभी गांववासी कपटी, दुष्ट और बुरे लोग लगते थे, क्योंकि वह खुद अंदर से कपटी, दुष्ट, बुरी सोच वाला इंसान था। जबकि उस दूसरी राहगीर को सभी लोग सभ्य, सुलझे और अच्छे विचारों वाले लगते थे, क्योंकि वह खुद अंदर से सभ्य और सुलझे और अच्छे विचारों वाला इंसान था। बौद्ध भिक्षुक थोड़ी और गंभीर होकर बोले, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हमें हमारे आसपास की चीजें वैसी ही दिखती है जैसे हम खुद होते हैं। तो हमें बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि खुद के नजरियों को बदलने की जरूरत है। शिष्य इसकी बात समझ चुके थे और आगे से उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। धन्यवाद।